हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्कूल्स हरियाणा बोर्ड के क्लास 9वीं और 11वीं के एग्जाम्स के ऊपर। हरियाणा बोर्ड जो है 9वीं और 11वीं के एग्जाम लेता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अब बात करते हैं एग्जाम कब होंगे, डेट शीट कब आएगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। यानी कि अगर आप क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट है, हरियाणा के स्टूडेंट है, तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी जानकारी मिल जाएगी कि भाई अब की बार के एग्जाम्स का क्या सीन चल रहा है, कब से एग्जाम हो रहे हैं, कब क्या हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा हरियाणा बोर्ड आपके क्लास 9th और 11th के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। यानी कि यहाँ पर हरियाणा बोर्ड 2 क्लासेज के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यानी कि 2 ग्रुप के, एक 10th और 12th यानी कि बोर्ड क्लासेज, और एक यहाँ पर 9th और 11th यानी कि नॉन बोर्ड क्लासेज, लेकिन एग्जाम हरियाणा बोर्ड ही करवाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में 9th और 11th क्लास की। तो देखिए, हरियाणा बोर्ड जो है आपके एग्जाम्स यहाँ पर फरवरी मार्च, ये जो 2 महीने हैं, इनके अंदर कंडक्ट करवाता है। तो बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। यहाँ पर जो डेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं एग्ज़ाम। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया, पिछले कुछ सालों में जो एग्ज़ाम का पैटर्न चला हुआ आ रहा है कि भाई किस तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, उसको चेक किया। तो आप लोग भी देख सकते हो कि पिछले साल का ही यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 17 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे फरवरी में। यानी कि 17 फरवरी से जो है पिछले साल के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो है इसके आसपास ही, यानी कि 17 नहीं तो 20 मान लीजिए, यानी कि आप ये मान के चलिए कि फरवरी में यहाँ पर मिड के आसपास आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं डेट शीट की। आगे हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम लेवल की। तो डेट शीट की अगर हम बात करें तो डेट शीट की यहाँ पर जो है मैंने डेट शीट का भी ऐसे ही चेक किया कि भाई पिछले साल डेट शीट कब तक आई थी। तो वो भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आर्टिकल मिला मुझे पिछले साल का जनवरी 25, 2024। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल का जनवरी का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर 25 जनवरी के आसपास आपकी डेट शीट आई थी और उसके बाद 17 फरवरी से पेपर शुरू थे। यानी कि आपके पेपरों से लगभग जो है यहाँ पर 20 दिन के आसपास पहले जो है डेट शीट जारी की गई थी। तो अब बात करें इस साल की, यानी कि इस साल के जो इस सेशन के स्टूडेंट्स हैं जो अब 9वीं 11वीं में हैं, उनकी डेट शीट कब तक आ सकती है, जो कि मेन मुद्दा है। तो देखिए, आपकी जो डेट शीट है, अगर आपके एग्ज़ाम यहाँ पर मान लीजिए हम कि भाई फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेट शीट है इस साल भी आपको जो है जनवरी के लास्ट तक देखने को मिल सकती है। यानी कि आपकी जो डेट शीट होगी वो आपको जनवरी के लास्ट में देखने को मिलेगी। और डेट शीट के अंदर यहाँ पर जो है आपको एक प्रॉपर गैप जो है देखने को मिलेगा। तो आपके जो है एग्ज़ाम्स के अंदर एक प्रॉपर गैप रहेगा और डेट शीट यहाँ पर जनवरी के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। और जो भी अगर कोई नई अपडेट आती है, उससे पहले आती है, बाद में आती है, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन आज की वीडियो जो अब तक की अपडेट्स हैं उनको इकट्ठा करके मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने 2 बातें कर ली। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो देखिए, 17 फरवरी था पिछले साल, तो मैंने आपको बता दिया 17 से हो सकते हैं या फिर 20 से, ज़्यादा से ज़्यादा करो तो 25 से। यानी कि आप ये मान के चलिए कि फरवरी के लास्ट से लेकर मार्च के मिड तक आपके एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे। यानी कि 20 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी, इसके बाद हो सकता है 3 मार्च का पेपर हो, 5 मार्च का हो, फिर 7 मार्च का हो, फिर 11 मार्च का हो, फिर 15 मार्च। यानी कि मैं आपको एक डेट बताऊं तो यहाँ पर जो है 20 फरवरी से आप मान के चलिए 15 मार्च तक, ये जो टाइम रहेगा इसमें आपके एग्ज़ाम चल रहे होंगे। डेट शीट का मैंने आपको बता ही दिया है कि डेट शीट आपकी जो है जनवरी के लास्ट में, ये जो जनवरी है इसके लास्ट में, यहाँ पर लास्ट होते होते जो है आपको डेट शीट भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं और जो आपके डाउट बच गए कि भाई हमारे पेपर कौन बनाता है, पेपर चेक कहाँ पर होते हैं, और पेपर का लेवल क्या रहता है, और पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स अब पढ़ के आया हूँ और कुछ लेके भी आया हूँ, आपको दिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पेपर कहाँ से आएंगे, बोर्ड से आएंगे या फिर स्कूल में बनेंगे। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपके जो पेपर होंगे वो बोर्ड से आएंगे। और बोर्ड भी जो है जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं क्लास 9th और 11th के, उन्हीं से यहाँ पर पेपर बनवाता है। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो है आपके पेपर का लेवल क्या रहेगा। तो पेपर का लेवल जो मुझे पता चला है अब तक की अपडेट से कि भाई यहाँ पर जो है मॉडरेट रह सकता है, यानी कि ना ज़्यादा इजी रहेगा और ना ज़्यादा हार्ड रहेगा। आपका जो है बीच का रहेगा, यानी कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको बहुत इजी लग सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे पेपर में जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग सकते हैं, और नॉर्मल रहेगा। अब बात करते हैं पैटर्न क्या रहने वाला है, कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, आपका जो पैटर्न रहेगा
वो ही पिछले साल चेंज कर दिया गया था बोर्ड क्लासेज के साथ, यानी कि 10वीं 12वीं के साथ 9वीं और 11वीं का भी हरियाणा बोर्ड ने पैटर्न चेंज कर दिया था। और यहाँ पर अब जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में जितने भी क्लासेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, 9वीं 11वीं दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब वो 10 आते हैं, किसी में 12 आते हैं, किसी में 16 आते हैं, किसी में 7 आते हैं, लेकिन सबसे पहले पेपर में क्या आएंगे, MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे। उसके अंदर ही आपके जो है 2 असर्शन रीजन भी आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अब जो है असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। इसके अलावा अब की बार जो है लर्निंग बेस्ड टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, यानी कि जो है आपको लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा एक केस स्टडी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि सबसे पहले MCQ टाइप आएगा, उसके बाद उसी के अंदर असर्शन रीजन रहेगा, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, उसके बाद जो है आपके यहाँ पर वेरी शॉर्ट आएंगे, फिर शॉर्ट आएंगे उसके बाद जो है आपके यहाँ पर केस बेस्ड और फिर लॉन्ग आंसर। इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब की बार का यहाँ पर जो है पेपर आपको पता है 80 नंबर का होता है, जो 20 नंबर बच गए इंटरनल, उसके लिए भी मैंने क्या किया, हरियाणा बोर्ड का एक डॉक्यूमेंट है वो मैंने उठाया। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे भी है, फॉर इंटरनल असेसमेंट क्लास 9th एंड क्लास 11th। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई 80 नंबर का तो आप पेपर ही दे दोगे, लेकिन जो 20 नंबर बच गए, क्योंकि 100 नंबर होते हैं टोटल, तो उसमें जो है आपके जो सेट एग्जाम्स हो रहे हैं या फिर आपके जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं उनसे भी वेटेज उठाई जाएगी। आप लोग देख सकते हो हाफ ईयरली आपके हैं। इसके अलावा आपकी जो है क्लास में कैसे यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर प्रेजेंटेशन है उसके भी नंबर जुड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, अटेंडेंस के भी 5 नंबर हैं। तो इस तरीके से आपके जो है 20 नंबर वो लगते हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो आपका इस तरीके से तैयार होता है, यानी कि पेपर आप देते हो इंटरनल, उन सबको मिलाकर आपका जो है ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर तैयार होता है। रिजल्ट जो है स्कूल ही तैयार करता है, ये बात आप ध्यान रखना। पेपर आपके बोर्ड यानी कि बाहर से आते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पर आपका स्कूल ही तैयार करता है, आपके जो टीचर्स हैं वही तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। यहाँ पर पिछले साल क्या हुआ, बहुत सारे स्कूल्स ने क्या किया, थोड़ी गड़बड़ कर दी कि भाई यहाँ पर ऐसे ही नंबर दे रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ पर डॉक्टर VP यादव थे, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर सख्ती से जो है अच्छे से जो है यहाँ पर पेपर चेक करिए, हम जो है कुछ पेपर्स मंगवा भी सकते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ क्लास 9th और 11th के कुछ स्कूलों से पेपर मंगवा लेता है बोर्ड, उनको चेक करता है कि भाई टीचर्स ने अच्छे से चेक किया या नहीं किया। तो भाई वो किसी के भी पेपर हो सकते हैं, वो रैंडमली भेजे जाते हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से स्टडी करें, ये ना सोचे कि भाई 9th 11th क्लास है, ऐसे ये नॉन बोर्ड क्लास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इनके जो यहाँ पर सिलेबस है, इनकी जो पढ़ाई है वो आपकी 10वीं 12वीं में काम आएगी। 9वीं वालों की 10वीं में और 11वीं वालों की 12वीं में। ये जो पढ़ाई है 9वीं 11वीं की, ये आपकी काम आने वाली है अगली क्लासेज में, जो कि बोर्ड की क्लासेज होंगी। सारे के सारे बेसिक चीज़ें यही हैं जो वहाँ पर आपको एडवांस पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे जो है 10th और 12th में एडवांस कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं आपके एग्ज़ाम्स के बारे में। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलती है मैं वीडियो तुरंत बना दूंगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट्स थी वो मैंने आपको बता दी। इनके अंदर 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको 20 फरवरी बोला है तो वो 25 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, लेकिन डेट्स यही रहेंगी। यानी कि इसके आसपास ही यहाँ पर आपको जो है सारे के सारे काम देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपकी डेट शीट हो जैसे कि जनवरी लास्ट या फिर आपके एग्ज़ाम्स हो फरवरी के लास्ट के आसपास, तो वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। तो ओवरऑल आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास 9th और 11th के कुछ सब्जेक्ट्स के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करवाने की आपको कोशिश करूँगा। वीडियोज़ आएंगी जिनकी मुझे नॉलेज है, वो सब्जेक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।